हेलो हाय नमस्कार, आप सुन रहे हैं जागरण पॉडकास्ट का खबरनामा। मेरा नाम है शताक्षी सिंह। आज तारीख है 14 फरवरी की और दिन है बुधवार का। चलिए आपको बताते हैं आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। शंभू बॉर्डर पर फिर किसान पुलिस आमने सामने, प्रदर्शनकारी बोले असली गोलियां चलाई, पैरामिलिट्री से झड़प, हेलमेट डंडे छीने। भारत ही नहीं, इन देशों में भी सड़कों पर उतर चुके हैं किसान, हुआ था भारी विरोध प्रदर्शन। अरविंद केजरीवाल को ईडी ने भेजा छठा समन, शराब घोटाले में 19 फरवरी को पूछताछ के लिए बुलाया। मणिपुर में फिर भड़की हिंसा, एक की मौत, बच्चों पर भी गोलियां चलाई। पुलिस ट्रेनिंग सेंटर आईआरबी पोस्ट पर हमला, हथियार लूटे। ब्लैक सी में रूस का वॉरशिप तबाह, यूक्रेन ने कहा अब इस इलाके में मॉस्को का दबदबा खत्म हुआ, पुतिन सरकार अब तक चुप। पाकिस्तान में शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे, नवाज ने नॉमिनेट किया, बिलावल शरीफ की पार्टी को समर्थन देंगे। पेटीएम को बड़ा झटका, सरकारी एजेंसी ने शुरू की पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर लगे आरोपों की जांच। सिंघम अगेन में विलन बने अर्जुन कपूर, मेकर्स ने शेयर किया इंटेंस लुक, रणवीर सिंह से फेस ऑफ करते भी आएंगे नजर। मोहम्मद नबी वनडे ऑलराउंडर रैंकिंग में टॉप पर पहुंचे, शकीब करीब 5 साल बाद पहले पोजीशन से फिसले, टी20 में अब भी टॉप पर। अब खबरें विस्तार से जान लीजिए। पंजाब के किसानों का दिल्ली कूच का आज दूसरा दिन है। किसान शंभू और खरौरी बॉर्डर से हरियाणा में घुसने की कोशिशें कर रहे हैं। दिल्ली बॉर्डर पर आज भी जाम की स्थिति है। किसान मजदूर मोर्चा के कोऑर्डिनेटर सरवण सिंह पंढेर ने कहा कि हर हाल में दिल्ली तक जाएंगे। वहीं हरियाणा के 7 जिलों में इंटरनेट बैन बढ़ाकर 15 फरवरी रात 12 बजे तक कर दिया गया है। ये पाबंदी अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद, हिसार, फतेहाबाद, सिरसा में लागू रहेगी। 13 फरवरी को किसानों ने पंजाब से हरियाणा के लिए कूच किया था। दोपहर करीब 12 बजे किसान एक साथ पंजाब हरियाणा के शंभू, खनौरी, डबवाली बॉर्डर पर पहुंचे। सबसे ज्यादा किसान शंभू बॉर्डर पर पहुंचे। यहाँ पर किसानों के पहुंचते ही हरियाणा पुलिस ने आंसू गैस के गोले बरसाए। पुलिस ने रबर की गोलियां भी चलाई। किसानों के साथ झड़प में अंबाला पुलिस के डीएसपी समेत 5 पुलिसकर्मी और कई किसान भी घायल हो गए। वहीं किसानों ने एक बार फिर अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का बिगुल बजा दिया है। किसानों ने इसे चलो दिल्ली मार्च का नाम दिया है, लेकिन इसे किसान आंदोलन 2.0 भी कहा जा रहा है। पंजाब, हरियाणा समेत कई राज्यों से किसान दिल्ली कूच कर गए हैं। 2 साल पहले संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले संघर्ष करने वाले किसान नेताओं की पहली कतार में अब जहां चेहरे बदल गए हैं, वहीं मांगे भी नई उठ गई हैं। पहले 32 किसान संगठनों ने संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले संघर्ष किया था। अब 50 के करीब संगठनों ने अपना अलग गुट तैयार कर मंगलवार के संघर्ष का बिगुल फूंक दिया। किसान एमएसपी के लिए कानून वारंटी के अलावा स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करने, किसानों और खेतिहर मजदूरों के लिए पेंशन, कृषि ऋण माफी, पुलिस मामलों को वापस लेने और लखीमपुर खीरी हिंसा के पीड़ितों के लिए न्याय की भी मांग कर रहे हैं। हालांकि दिल्ली एकमात्र जगह नहीं है जहां इस साल किसानों का विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ है। यूरोपीय देशों में हाल ही में विभिन्न कारणों से किसानों का विरोध प्रदर्शन देखा गया है, जिसमें फ्रांस में बेहतर वेतन और विदेशी प्रतिस्पर्धा से सुरक्षा की मांग, जर्मनी में कृषि डीजल पर कर छूट को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना और अन्य देशों में यूरोपीय संघ के पर्यावरण नियमों को चुनौती देना शामिल है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। शराब घोटाले के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक बार फिर से समन भेजा गया है। प्रवर्तन निदेशालय ने बुधवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री को छठी बार समन भेजा है। इससे पहले बार बार ईडी के सम्मन को नजरअंदाज करने पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री को समन जारी किया था। दिल्ली की कोर्ट ने ईडी की याचिका पर 17 फरवरी को पेश होने को कहा था। खास बात यह है कि कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में अरविंद केजरीवाल को ईडी 5 बार सम्मन भेज चुकी है। हालांकि मुख्यमंत्री एक बार भी ईडी के सामने पेश नहीं हुए। उधर बार बार ईडी के सम्मन को ठुकराने पर 7 फरवरी को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए 17 फरवरी को पेश होने को कहा था। हालांकि उस दौरान आम आदमी पार्टी ने कहा था कि वो कानून के अनुसार कार्रवाई करेंगे। हम अदालत के आदेश का अध्ययन कर रहे हैं और कानून के अनुसार कार्रवाई करेंगे। हम अदालत को सूचित करेंगे कि प्रवर्तन निदेशालय के सभी सम्मन कैसे अवैध थे। वहीं किसानों के दिल्ली चलो मार्च के बीच संयुक्त किसान मोर्चा ने 16 फरवरी को भारत बंद का आह्वान किया है। एसकेएम के अन्य किसान संगठनों और किसान ने इस भारत बंद में शामिल होने का अनुरोध किया है। बता दें कि मंगलवार से किसानों का दिल्ली मोर्चा मार्च शुरू हुआ है और प्रदर्शनकारी किसानों और सुरक्षा बलों के बीच हिंसक झड़प देखने को मिली। झड़प में कई जवानों के घायल होने की खबर है। संयुक्त किसान मोर्चा और अन्य ट्रेड यूनियन द्वारा बुलाए गए भारत बंद 16 फरवरी को सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक जारी रहेगा। इसके अलावा देश भर के किसान मुख्य सड़कों को दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक जाम करेंगे। इस दौरान खासकर पंजाब में शुक्रवार को ज्यादातर राज्य और राष्ट्रीय राजमार्ग 4 घंटे के लिए पूरी तरह से बंद रहेंगे। बढ़ते अगली खबर की तरफ। मणिपुर के इम्फाल ईस्ट में मंगलवार को फिर हिंसा भड़क उठी। गोलीबारी में 1 की मौत हो गई और 3 लोग घायल हैं।
उपद्रवियों ने पैंगेई के पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में हमला किया और हथियार लूटने की कोशिश की। इसके अलावा तेजपुर इलाके में इंडिया रिजर्व बटालियन की पोस्ट पर भी हमला किया गया। यहाँ से 6 AK-47, 4 कार्बाइन, 3 राइफल और 2 LMG और कुछ ऑटोमेटिक हथियार भी लूटे गए। गोलीबारी, हमले और हथियारों की लूट के वीडियो भी सामने आए। हिंसा वेस्ट जिरीबाम, बिशनपुर, थोबल, काकचिंग, तेंगनोपुल और कांगपोकपी में चल रही है। हिंसा के बाद का ड्रोन फुटेज भी सामने आया है। इसमें पहाड़ी पर मौजूद लोग अपने घायल और मृत साथियों को ले जाते नजर आ रहे हैं। हिंसा में मरने वाले शख्स की पहचान 25 साल के सागोल सेम लोया के रूप में हुई है। पुलिस ने बताया कि घायल हुए लोगों में से एक को पैर में और एक को कंधे में गोली लगी है। हालांकि वो खतरे से बाहर है। घायल हुए लोग मैतेई समुदाय के हैं या कुकी, ये अभी साफ नहीं हो पाया है। बढ़ते हैं विदेशी खबरों की तरफ। यूक्रेन ने बुधवार को दावा किया कि उसने ब्लैक सी में रूस का एक और वॉरशिप तबाह कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन की नेवी ने इस वॉरशिप पर ड्रोन से मिसाइल दागी और कुछ देर बाद इसमें आग लग गई। इस वॉरशिप के डूबने की खबर है। दूसरी तरफ यूक्रेन के इस दावे पर अब तक मॉस्को की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया है। यूक्रेन ने रूस के जिस वॉरशिप को डुबाने का दावा किया है उसका नाम कुनिकोव है। 22 फरवरी 2022 को रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था। इसके बाद से ये जंग जारी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन की मिलिट्री इंटेलिजेंस को कुछ दिन पहले ये रिपोर्ट मिली थी कि रूस की नेवी ब्लैक सी से यूक्रेन के अहम ठिकानों पर हमला करने जा रही है। इसके बाद काउंटर अटैक की प्लानिंग की गई। उसी दौरान ये तय किया गया कि रूस के जहाज की तरफ से होने वाले हमले से पहले ही इसे तबाह कर दिया जाए। वहीं पाकिस्तान में चुनाव के बाद प्रधानमंत्री चेहरे की तलाश शुरू हो गई है। इस बीच नवाज शरीफ ने भाई शाहबाज को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार चुना है। नवाज की पार्टी PMLN की स्पोक्स पर्सन मरियम औरंगजेब ने कहा कि नवाज शरीफ ने अपने छोटे भाई शाहबाज शरीफ को प्रधानमंत्री पद के लिए और बेटी मरियम नवाज को पंजाब प्रांत के मुख्यमंत्री पद के लिए उम्मीदवार बनाया है। ये घोषणा ऐसे समय हुई है जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो जरदारी प्रधानमंत्री पद की दौड़ से हट गए। भुट्टो ने कहा कि वो PMLN को बाहर से समर्थन देंगे लेकिन सरकार में शामिल नहीं होंगे। इसके बाद नवाज शरीफ ने PMLN को समर्थन देने वाली पार्टियों का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में कुल 336 सीटें हैं। इनमें से 265 सीटों पर चुनाव हुए। एक सीट पर चुनाव टाल दिया गया, जबकि एक सीट NA 88 के नतीजों को खारिज कर दिया गया। यहाँ 15 फरवरी को फिर से वोटिंग होगी। बाकी 70 सीटें रिजर्व हैं। वहीं 31 जनवरी 2024 को केंद्रीय बैंक ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक को वित्तीय अनुपालन के तहत बैन करने का निर्देश दिया था। इस निर्देश के बाद अब रॉयटर्स एजेंसी के अनुसार भारत की वित्तीय अपराध से लड़ने वाली एजेंसी देश के सबसे बड़े भुगतान ऑपरेटरों में से एक 197 कम्युनिकेशन की इकाई पेटीएम पेमेंट्स बैंक से विदेशी लेन देन पर विवरण यानी कि डिटेल मांग रही है। फरवरी महीने की शुरुआत में रॉयटर्स ने बताया था कि ईडी ने विदेशी मुद्रा नियमों के उल्लंघन के संदेह में 197 कम्युनिकेशन, जिसे पेटीएम के नाम से भी जाना जाता है, उसमें जांच शुरू की थी। फर्म ने विदेशी मुद्रा उल्लंघन के आरोपों से इनकार किया था। पेटीएम और प्रवर्तन निदेशालय ने टिप्पणी के लिए रॉयटर्स के अनुरोधों का तुरंत जवाब नहीं दिया। नई दिल्ली में एक सरकारी सूत्र ने कहा कि ये एक प्रारंभिक परीक्षा है। जांच एजेंसी ने सबसे पहले भारतीय रिजर्व बैंक से ज्यादा जानकारी मांगी थी, जिसने लगातार और गंभीर पर्यवेक्षी चिंताओं का हवाला देते हुए पेटीएम पेमेंट्स बैंक को 29 फरवरी तक अपना अधिकांश कारोबार बंद करने का आदेश दिया था। बात करें मनोरंजन जगत की तो रोहित शेट्टी की अपकमिंग फिल्म सिंघम अगेन है। फिल्म में अजय देवगन, रणवीर सिंह, अक्षय कुमार, टाइगर श्रॉफ, करीना कपूर और दीपिका पादुकोण जैसे कलाकार साथ नजर आएंगे। बुधवार को वैलेंटाइन डे के मौके पर रोहित ने फिल्म में विलन बने अर्जुन कपूर का फर्स्ट लुक पोस्टर भी शेयर कर दिया है। ये अनाउंसमेंट करते हुए रोहित ने सोशल मीडिया पर 2 पोस्टर शेयर किए, जहां एक पोस्टर में अर्जुन खून से सने मुस्कुराते और हाथ में गंडासा पकड़े नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरे पोस्टर में वो रणवीर सिंह से फेस ऑफ करते दिख रहे हैं। रणवीर फिल्म में सिम्बा के रोल में नजर आएंगे। इन दोनों पोस्टर को शेयर करते हुए रोहित ने लिखा, इंसान गलती करता है और उसे उसकी सजा भी मिलती है, लेकिन अब जो आएगा वो शैतान है, ऐसा कह सकता हूँ। इंट्रोड्यूसिंग अर्जुन कपूर। वहीं खुद अर्जुन ने अपने इस लुक को शेयर करते हुए लिखा, सिंघम का विलन हिट मशीन रोहित शेट्टी सर के कॉप वर्ल्ड का हिस्सा बनकर बहुत गर्व महसूस हो रहा है। वादा करता हूँ कि तबाही मचाऊंगा। इसके अलावा इसे शेयर करते हुए अर्जुन कपूर के सबसे खास दोस्त रणवीर सिंह ने लिखा कि माय बाबा बैरिस्ट। बता दें कि रणवीर और अर्जुन इससे पहले गुंडे में भी साथ काम कर चुके हैं। बात कर लेते हैं फटाफट से खेल जगत की। अफगानिस्तान के खिलाड़ी मोहम्मद नबी वनडे की ऑलराउंडर रैंकिंग में नंबर 1 पर पहुंच गए हैं। उन्होंने एक स्थान की छलांग लगाते हुए बांग्लादेश के शाकिब अल हसन को पीछे छोड़ दिया। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने बुधवार को ताजा रैंकिंग जारी की है। शाकिब करीब पिछले 5 साल से वनडे की ऑलराउंडर रैंकिंग में नंबर 1 पर काबिज थे। शाकिब वनडे ऑलराउंडर की टॉप रैंकिंग पर
1739 दिनों तक टॉप पर रहे। वो 7 मई 2019 से 9 फरवरी 2024 तक नंबर 1 पर काबिज रहे। शाकिब राशिद अली खान को हटाकर टॉप पर पहुंचे थे। नबी 314 अंकों के साथ टॉप पर पहुंचे, वहीं शाकिब 310 अंकों के साथ दूसरे नंबर पर है। हालांकि शाकिब अब भी T20 के ऑलराउंडर रैंकिंग में 256 अंकों के साथ टॉप पर बरकरार है। वहीं इसमें नबी को एक स्थान का नुकसान हुआ और वो तीसरे से चौथे स्थान पर खिसक गए हैं। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए जागरण पॉडकास्ट का खबरनामा।